चेस्ट एक्सरे देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप रेडियोग्राफर, मेडिकल स्टूडेंट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आज मैं आपको एक सिंपल ABCDF मेथड बताऊंगा जिससे आप सिर्फ कुछ मिनटों में सिस्टमेटिकली चेस्ट एक्सरे एनालाइज कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये मेथड एग्जाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में बहुत यूजफुल है। आज हम सीखेंगे चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सिस्टमेटिक अप्रोच ABCDF मेथड। इस मेथड को फॉलो करके आप कभी भी कोई इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मिस नहीं करेंगे। एयरवे और ट्रैकिया। सबसे पहले देखिए एयरवे यानी कि ट्रैकिया। नॉर्मल कंडीशन में ट्रैकिया मिडलाइन में होती है। अगर ट्रैकिया अफेक्टेड साइड से दूर चला जाए तो टेंशन न्यूमोथोरक्स का सस्पिशन होता है, और अगर ट्रैकिया किसी साइड की तरफ शिफ्ट करे तो एटलेस्टेसिस या लंग कोलैप्स हो सकता है। साथ ही अगर पेशेंट इंटुबेटेड हो तो ET ट्यूब की पोजीशन भी चेक करना चाहिए। हमेशा लंग्स देखने से पहले ट्रैकिया को एसेस करें। बी बोन्स। अब आते हैं बोन्स पर। क्लैविकल, रिब्स, स्कैपुला और विजिबल वर्टिब्रा को ध्यान से इवैल्यूएट करें। फ्रैक्चर, लेटिकुलेशन, डिफॉर्मिटी या बोन डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, या जरूर चेक करें। कई बार चेस्ट एक्सरे में एक्सीडेंटल रिब फ्रैक्चर या मेटास्टेसिस लेशंस भी डिटेक्ट हो जाते हैं। सी कार्डियक सिलुएट। अब हार्ट को इवैल्यूएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियो थोरासिक रेशियो या CTR। PA चेस्ट एक्सरे में नॉर्मल CTR 50% से कम होना चाहिए। अगर CTR 50% से ज्यादा हो तो कार्डियोमेगाली का इंडिकेशन हो सकता है। हार्ट बॉर्डर क्लियर है या नहीं ये भी चेक करें। पेरिकार्डियल इफ्यूशन और लॉस ऑफ कार्डियक बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। डी डायफ्राम। अब डायफ्राम को एसेस करें। नॉर्मल कंडीशन में राइट हेमिडायफ्राम लेफ्ट से थोड़ा हायर होता है। कोस्टोफेनिक एंगल शार्प और क्लियर होना चाहिए। अगर CP एंगल ब्लंट हो तो प्लूरल इफ्यूशन का सस्पिशन होता है। अगर डायफ्राम को नीचे फ्री एयर दिखा तो परफोरेटेड हॉलो विस्कस या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है, या एक इमरजेंसी फाइंडिंग्स हो सकता है। इफ्यूशन एंड प्लूरा। अब प्लूरा और प्लूरल स्पेस को इवैल्यूएट करें। प्लूरल इफ्यूशन में मेनिस्कस साइन और ब्लंटेड कोस्टोफेनिक एंगल देखने को मिलता है। न्यूमोथोरक्स में विजिबल प्लूरल लाइन दिखती है और उसका बाहर लंग मार्किंग्स एब्सेंट हो जाता है। और याद रखिए टेंशन न्यूमोथोरक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। ए फील्ड्स, लंग्स फील्ड। आप दोनों लंग फील्ड्स को कंपेयर करें। देखिए कि लंग्स सिमेट्रिकल है या नहीं, नॉर्मल वास्कुलर मार्किंग्स प्रेजेंट है या नहीं, एबनॉर्मल ऑपोसिटी, कंसोलिडेशन, कैविएशन, पल्मोनरी एडेमा या मास लेशन तो नहीं है, ये एसेस करें। कंसोलिडेशन निमोनिया की तरफ इंडिकेट कर सकता है। कैविटेशन TB या लंग एब्सेस में मिल सकता है। पल्मोनरी एडेमा हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है। और याद रखिए हार्ट ऑपोसिटी न्यूमोनिया नहीं होती। तो दोस्तों चेस्ट एक्सरे देखते वक्त हमेशा ABCDEF सीक्वेंस फॉलो करें। A एयरवे, B बोन्स, C कार्डियक, D डायफ्राम, E इफ्यूशन एंड प्लूरा, F फील्ड्स। इस सिमेट्रिक अप्रोच से आप इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिस नहीं करेंगे और डायग्नोसिस ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। कमेंट में बताइए कि आप रेडियोग्राफर है, मेडिकल स्टूडेंट है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। धन्यवाद।